अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम राहुल है और आज हम बात करेंगे बिडिंग के ऊपर या फिर प्रपोजल्स के ऊपर। सबसे ज़्यादा जो रिक्वेस्ट आती है मुझे वो आती है कि प्लीज़ आप बिडिंग के ऊपर या प्रपोजल्स के ऊपर वीडियो बनाएं और हमें बताएं कि प्रपोजल्स कैसे सबमिट किए जाएं ताकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रोजेक्ट्स मिल सकें। देखिए, फ्रीलांसिंग में जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है ही बिडिंग। पहले आप प्रोजेक्ट पकड़ेंगे तभी आप काम कर सकते हैं और तभी आप अर्न कर सकते हैं। डिफरेंट वेबसाइट्स पे इसको डिफरेंट नाम दिया जाता है। अपवर्क पे इसको प्रपोजल्स कहते हैं। बाकी वेबसाइट्स पे, फ्रीलांसर पे, फाइवर पे, गुरु पे, इन पे इनका नाम डिफरेंट है। मगर बेसिक जो टर्म है वो है बिडिंग, कि आपने एक फ्रीलांसिंग वेबसाइट पे बिडिंग कैसे करनी। आज मैं आपको इसकी पूरी डिटेल दूंगा, इसके कुछ सीक्रेट्स बताऊंगा जो जिससे आपको मदद मिलेगी अपने प्रोजेक्ट्स लेने में। सबसे पहले, जो लोग मुझे नहीं जानते, जो लोग मेरी वीडियो पहली दफ़ा देख रहे हैं, उनको मैं बता दूं कि मैं पिछले 8 साल से फ्रीलांसिंग कर रहा हूँ, अपवर्क पे कर रहा हूँ। और मैंने अब तक तकरीबन कोई 12.5 मिलियन रुपीस अब तक कमाया है फ्रीलांसिंग से। मैं अपवर्क पे एक टॉप रेटेड प्लस कॉन्ट्रैक्टर हूँ और जो चीज़ें मैं आज आपको बताने लगा हूँ ये मैंने पिछले 8 साल के एक्सपीरियंस की वजह से सीखी हैं और ये किसी ने भी मुझे आज तक नहीं बताई। ये वो चीज़ें हैं जो ओवर 5,000 कस्टमर्स को डील करने के बाद मैंने एक्सपीरियंस की हैं और इन्हीं चीज़ों की वजह से मैंने मैक्सिमम कॉन्ट्रैक्ट्स हासिल किए हैं और मैं यहाँ तक पहुँचा। ये उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है जो कि बिगिनर्स हैं, जो अपवर्क पे अभी-अभी जिन्होंने अकाउंट बनाया है या काफ़ी अरसे से वो कोशिश कर रहे हैं मगर उनको ज़्यादा प्रोजेक्ट्स नहीं मिल रहे। तो आपको आज की वीडियो की वजह से वो सब चीज़ें पता लग जाएँगी जिसकी वजह से आप प्रोजेक्ट्स बहुत आसानी से ले सकते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि जब भी आपने बिडिंग करनी है उसके लिए आपको कनेक्ट्स चाहिए होते हैं। अपवर्क पे हम इसको कनेक्ट्स कहते हैं, बाकी वेबसाइट्स पे इसका कुछ और नाम हो सकता है। कनेक्ट्स क्या होते हैं? कनेक्ट्स बेसिकली इसका आसान मतलब है कि आपके पास बेसिकली कितनी बिड्स अवेलेबल हैं जो कि आप जिनको यूज़ करके आप प्रोजेक्ट्स पे बिड्स कर सकते हैं। अब जब आप न्यू अकाउंट बनाते हैं अपवर्क पे, तो आपको तकरीबन 60 कनेक्ट्स फ्री में मिलते हैं। और हो सकता है कि जिस टाइम मैं ये बात कर रहा हूँ उस टाइम तक तो ये सिचुएशन है, अगर बाद में हो सकता है ये फ्री वाले कनेक्ट्स अपवर्क बिल्कुल ख़त्म कर दे, तो उसमें आपको कनेक्ट्स परचेज़ करने पड़ेंगे। उसकी दो तरीके हैं। या तो फिर आप जो मेंबरशिप प्लान है अपना, वो अगर आप चेंज कर लें तो आपको तकरीबन $14.99 यानी $15 पर मंथ में 70 कनेक्ट्स आपको मिलेंगे पर मंथ। और उसके बाद फिर आप मज़ीद कनेक्ट्स ख़रीद सकते हैं। नहीं तो जो फ्री वाला प्लान है उसमें आपको कनेक्ट्स जो हैं वो आपको परचेज़ करने पड़ते हैं, और उसका रेट जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ 15 सेंट है। यानी एक कनेक्ट आपको तकरीबन 15 सेंट का पड़ता है, जो कि बहुत सस्ता है। शुरू शुरू में कनेक्ट्स बिल्कुल फ्री होते थे, मगर इसको बहुत ज़्यादा लोग मिसयूज़ करते थे, जिसकी वजह से जो क्लाइंट्स हैं उनको बहुत ज़्यादा मुश्किल होती थी। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर एक क्लाइंट ने $100 का प्रोजेक्ट डाला है, तो जो जेन्युइन फ्रीलांसर्स होंगे वो उस $100 के प्रोजेक्ट पे $100, $90 या उस $100 के पास पास की बिड्स करते थे। और जो ऐसे फ्रीलांसर्स होते थे जिनके पास कोई काम नहीं होता था या वो बिल्कुल न्यू फ्रीलांसर्स होते थे, वो सिर्फ और सिर्फ उस प्रोजेक्ट को हासिल करने के लिए उस पर एक अनरियलिस्टिक सी बिड डाल देते थे। यानी $50, $40, इवन के $100 वाले प्रोजेक्ट पे $10 की बिड भी फ्रीलांसर्स डाल देते थे, सिर्फ उस प्रोजेक्ट को हासिल करने के लिए। और उससे होता ये था कि जो क्लाइंट है वो कंफ्यूज हो जाता था, और वो कहता था कि शायद मेरा जो ये प्रोजेक्ट है ये $100 के बजाय शायद इतने सस्ते में भी बन जाएगा। तो वो क्या करता था कि वो ऐसे फ्रीलांसर्स को चेक कर लेता था, और इन द एंड सारी बात है, एक $100 की चीज़ कोई भी $10 में बना के नहीं दे सकता। या तो उसकी क्वालिटी $10 वाली ही होगी, या फिर वो जो फ्रीलांसर्स हैं वो एट द एंड गिव अप कर देते थे, और वो $5 $10 पे एग्री तो कर लेते थे, मगर वो डिलीवर नहीं करते थे। तो एट द एंड बहुत सारे क्लाइंट्स जो हैं वो
परेशान होते थे, और कुछ फ्रीलांसर जो हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ बिड अपनी यूज़ करने के लिए, क्योंकि फ्री बिड्स थी, तो फ्री बिड्स को यूज़ करने के लिए वो हर प्रोजेक्ट पे बिड करते जाते थे, और उसकी वजह से क्लाइंट्स जो हैं वो तंग होते थे। एक क्लाइंट के ऊपर 100-100, 200-200, 400-400 बिड्स हो जाती थी एक क्लाइंट के प्रोजेक्ट के ऊपर। तो इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए अपवर्क ने बिड्स जो हैं वो फ्री वाली ख़त्म कर दी हैं, और अब आपको बिड्स परचेज़ करनी पड़ती हैं। अच्छा, अब आप ये सोचेंगे कि बिड्स जो हैं वो बड़ी महंगी होंगी। बिड्स बिल्कुल भी महंगी नहीं हैं। आप अगर इधर देखें तो $12 में आपको 80 बिड्स मिल रही हैं, जो कि अगर आप पाकिस्तानी रुपीज़ में कन्वर्ट करें तो 2000 रुपये बनते हैं। और 2000 रुपये में आपको 80 कनेक्ट्स मिल रहे हैं, जिसमें एक बिट के दौरान आपका या तो 2 कनेक्ट यूज़ होगा या फिर 6 कनेक्ट यूज़ होगा। मैक्सिमम 6 कनेक्ट की एक बिड हो सकती है, जो कि बहुत बड़े प्रोजेक्ट होते हैं, जो कि बहुत बड़े क्लाइंट्स होते हैं, उनके प्रोजेक्ट्स पे आपके 6 कनेक्ट यूज़ होते हैं। और अगर कोई छोटा प्रोजेक्ट है और छोटा क्लाइंट है या न्यू क्लाइंट है, तो उस पर आपके 2 कनेक्ट्स यूज़ होते हैं या 4 कनेक्ट यूज़ होते हैं। तो आपको ये समझना है कि ये 80 जो आपको बिड्स मिल रही हैं, ये 80 कनेक्ट्स मिल रहे हैं, इसमें आपकी 80 प्रोजेक्ट्स पे प्रपोजल सबमिट नहीं होगा। आपका 40 प्रोजेक्ट्स पे सबमिट हो सकता है, या फिर आप अगर इसको कन्वर्ट करें फुल, इसका जो रेट है 6 कनेक्ट्स वाला, तो तकरीबन 13 प्रोजेक्ट्स पे आपका, 13 से 14 प्रोजेक्ट्स पे आपका बड़े हाई लेवल के जो 13 से 14 प्रोजेक्ट्स हैं, उन पे आपका प्रपोज़ल सबमिट होगा। तो सबसे पहले तो आपको ये बिड्स परचेज़ करनी पड़ेंगी, और ये बिल्कुल एक आप कह लें कि बहुत ही कम रेट पे बहुत ही सस्ती बिड्स हैं। 2000 रुपीज़ आपको शुरू में खर्च करने पड़ेंगे, और आपको बिड्स परचेज़ करनी पड़ेंगी, और फिर आप बिडिंग कर सकते हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट चीज़ है उस पे हम आ जाते हैं कि आपने बिडिंग करनी किस टाइम है। देखिए, टाइम जो है वो बिडिंग में बहुत इंपॉर्टेंट है। जो इस टाइम आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये है आपका फीड्स, यानी कि ये वो प्रोजेक्ट्स हैं जो आपको नज़र आ रहे हैं जिन पे आप बिड कर सकते हैं। अब ये 24 आवर्स जो हैं वो प्रोजेक्ट पोस्ट होते रहते हैं, मगर जो सबसे ज़्यादा प्रोजेक्ट्स पोस्ट होते हैं वो होते हैं अमेरिकन टाइम पे। ये मैं अपनी एक पहली वीडियो में मैं बता चुका हूँ कि 80% या 70% जो प्रोजेक्ट हैं वो अमेरिकन टाइम पे पोस्ट होते हैं, यानी अमेरिकन डे टाइम पे, जो कि उनका 8 AM से लेके 3 PM तक बनता है। ऑलमोस्ट जो वर्किंग टाइम होता है एक 8-9 AM से लेके तकरीबन 3-4 PM तक या 5 PM तक, जो एक वर्किंग टाइम होता है, वर्किंग आवर्स होते हैं, उस टाइम पे सबसे ज़्यादा प्रोजेक्ट अपलोड होते हैं। उस टाइम पे सबसे ज़्यादा अच्छे और बड़े प्रोजेक्ट्स जो हैं, बड़ी कंपनीज़ के प्रोजेक्ट अपलोड होते हैं। तो आपके लिए फ़ायदेमंद सबसे पहली जो टिप है मेरी वो ये है कि आपने उस टाइम पे बिडिंग करनी है। अगर पाकिस्तान में कोई भाई मुझे देख रहा है, तो ये टाइम हमारे हिसाब से बनता है शाम के 8 बजे से लेके सुबह के 3 बजे तक या 4 बजे तक, यानी 8 PM से लेके सुबह 3 या 4 AM तक। क्योंकि हमारी रात होती है तो अमेरिका में दिन होता है। और अगर कोई मुझे भाई बांग्लादेश से देख रहा है, नेपाल से देख रहा है, इंडिया से देख रहा है, श्रीलंका से देख रहा है, तो उनका टाइम भी हमारे साथ काफ़ी हद तक मैच करता है विद +-2 आवर्स, यानी 1 से 2 घंटे का फ़र्क होगा आपके हमारे टाइम में। मगर ऑलमोस्ट आप भी 12 घंटे अमेरिका से आगे हैं हम, तकरीबन, और अमेरिका 12 घंटे हमसे पीछे है। तो हमारे पास जो हमारी रात होगी और अमेरिका का दिन होगा, और आपने ये काम रात में करना है। ये एक जनरल रूल है फिनांसिंग का, ख़ास तौर पे हम एशियंस के लिए, कि हमें जो भी काम करना है वो रात को करना है। हमने उनके हिसाब से चलना है, उन्होंने हमारे हिसाब से नहीं चलना, यानी गोरों ने हमारे हिसाब से नहीं चलना। उन्होंने अपने टाइम पे काम करना है, अपना जो उनका रेगुलर नॉर्मल टाइम है, डे लाइट टाइम उनका है, उसी पे उन्होंने काम करना है। हमने उनके हिसाब से अपने रात को काम करके उनको देना है। तो ये आपको ज़हन में रखना है कि आपने टाइम जो है वो सही वाला चूज़ करना है। तीसरी इम्पॉर्टेंट बात कि आपने कौन से वाले प्रोजेक्ट पे बिड करनी है। देखें, प्रोजेक्ट तो आपने जो भी बिड करना है उसको आप अच्छी तरीके से पढ़ेंगे और चेक करेंगे कि वो प्रोजेक्ट आपके लेवल का है, आप उस पर 100%
जो क्लाइंट मांग रहा है वो आप काम करके दे सकते हैं या नहीं दे सकते। पूरी ऑनेस्टी से आपने ये देखना है कि ये काम मैं 100% कर सकता हूँ या नहीं कर सकता। अगर उसमें से 20% भी काम ऐसा है कि जो आप समझते हैं कि आपको नहीं आता और आप उसको जस्टिफाई नहीं करते हैं उस काम को करने के लिए, तो आपने वो काम नहीं पकड़ना। क्योंकि एट द एंड अगर आप वो काम कंप्लीट नहीं कर सके, तो ना सिर्फ आपका पोर्टफोलियो ख़राब होगा, आपको बैड रिव्यू मिलेगा, बल्कि क्लाइंट आपको सू भी कर सकता है कि आपने मेरा टाइम वेस्ट किया है। इसलिए आपने जो भी प्रोजेक्ट चूज़ करना है, वो आप अच्छी तरीके से पहले सेटिस्फाई होंगे कि हाँ, ये काम 100% मैं कंप्लीट कर सकता हूँ, फिर आपने वो काम करना है। और दूसरी जो इम्पोर्टेंट टिप है सबसे ज़्यादा बड़ी, वो ये है कि आपने टाइम देखना है। अब ये देखें, अब ये जो प्रोजेक्ट है, ये 5 मिनट पहले पोस्ट हुआ है और इस पे लेस देन 5 बिड्स हैं, ठीक है ना। प्रपोजल्स यानी बिड्स, इस पे लेस देन 5 बिड्स हैं। अभी मैंने सिर्फ आपको ये बताना है कि आपने ऐसे प्रोजेक्ट्स पे बिड करना है जिन पे जो बिड्स हैं वो लेस देन 5 हों, या मैक्सिमम मैक्सिमम लेस देन 10 हो। जो प्रोजेक्ट्स पे 10 से ज़्यादा बिड्स हैं, ऐसे प्रोजेक्ट पे आपने अपना प्रपोजल ज़ाया नहीं करना। और अमूमन अभी आपके सामने जो प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं सब पे लेस देन 5 बिड्स हैं, मगर अक्सर औक़ात जब आप अपनी बिडिंग वाला पेज खोलेंगे तो आपको ऐसे प्रोजेक्ट्स नज़र आएंगे जिस पे बहुत बहुत ज़्यादा बिड्स होती हैं, 10 15 20 बिड्स होती हैं। ऐसे प्रोजेक्ट्स को आपने इग्नोर करना है। आपने ऐसे प्रोजेक्ट्स पे कभी भी बिड नहीं करनी, अपना प्रपोजल ज़ाया नहीं करना। इसकी वजह मैं पहली वाली वीडियो में भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि कोई भी क्लाइंट पहली 10 मैक्सिमम या अमूमन पहली 5 बिट्स पढ़ता है। पहली 5 6 बिट्स वो पढ़ता है और उन लोगों को वो रिप्लाई करता है। उससे आगे वाली बिट्स को वो पढ़ता भी नहीं है, क्योंकि किसी के पास भी इतना टाइम नहीं है कि वो 40 50 बिट्स को पढ़े और फिर सबको रिप्लाई करे। क्लाइंट सिर्फ पहली 5 6 7 बिट्स पढ़ेगा, उनमें से जो उसको सबसे ज़्यादा अच्छी बिट्स लगेंगी उनको वो रिप्लाई करेगा, और उसमें से जिसका रिप्लाई उसको पहले आ जाएगा उसको वो प्रोजेक्ट दे देगा, अगर वो क्राइटेरिया पे उसके पूरा उतरता हुआ तो आपने ये जेन में रखना है कि आपने ये लाजमी देखना है कि जो भी प्रोजेक्ट आप देख रहे हो उस पर बिड्स कितनी हैं, और ये भी आप देखो कि वो कितने मिनट पहले पोस्ट हुआ है। एक और बात आपको मैं बता दूं कि अपर का जो बिडिंग पेज है, माई फीड्स पेज होता है, जब आप अपना बनाते हैं पोर्टफोलियो, अपना अकाउंट बनाते हैं, तो आप सेलेक्ट करते हैं कि आपने कौन कौन से काम जो हैं आपको आते हैं, कौन कौन से स्किल आपके पास हैं, आप उनको सेलेक्ट करते हैं। और ये जो माई फीड पेज होता है, इस पर आपको ये ऐसे सारे प्रोजेक्ट दिखाता है। मगर आप अपनी तरफ से सर्च भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, मैं वीडियो प्रोडक्शन के प्रोजेक्ट्स देखना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ से सर्च भी कर सकता हूँ। जब मैं यहाँ पे सर्च करूँगा तो मेरे पास और ज़्यादा रिफाइन सर्च आ जाएगी कि इस तरह के कौन से प्रोजेक्ट हैं जो अभी अपलोड हुए हैं जिन पे वीडियो प्रोडक्शन चाहिए। ज़ाहिर बात है, मेरा जो फील्ड है वो वीडियो प्रोडक्शन है, तो और मैं इसको क्लियरली देख सकता हूँ कि ज़्यादा मुझे अच्छे प्रोजेक्ट्स यहाँ से मिल जाएंगे। आप ये देखें, इनको 2 फ्रीलांसर्स चाहिए हैं, लेस देन 5 इस पे बिड्स हैं। दूसरी बात ये है कि अगर आप अपनी माई फीड पेज पे ही रहते हैं, यानी आप सर्च नहीं करते, और आपने जो फीड्स 4 5 10 आपने फीड्स डाल दी हैं अपनी अपवर्क में कि मुझे इन जॉब्स के बारे में ही अपडेट दें, तब भी आपने अपने पेज को बार बार रिफ़्रेश करना है, क्योंकि ये जो फीड्स हैं ये ऑटोमेटिकली अपडेट नहीं होती। अब देखें, मैंने जैसे ही रिफ़्रेश किया है तो एक न्यू जॉब आ गई है टॉप पे। उससे पहले पेज सिर्फ ये वाली जॉब दिखा रहा था, और अगर मैं 1 घंटा भी बैठा रहता इस पेज पे तो भी मुझे ये न्यू जॉब अपवर्क ने नहीं दिखानी थी। ये काफ़ी सारे लोगों को ये बात नहीं पता। जब तक आप रिफ़्रेश नहीं करेंगे तब तक आपको न्यू जॉब्स अपवर्क नहीं दिखाएगा। उसके बाद प्रपोज़ल कैसे डालना है, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़। आपने जॉब सेलेक्ट कर ली और अब आप अपने प्रपोज़ल डालना है, तो उसकी क्या सीक्रेट्स हैं। प्रपोज़ल डालना भी एक आर्ट है। इसको आप कह सकते हैं कि ये आपका वो पहला कम्युनिकेशन चैनल है क्लाइंट के साथ, कि आप क्लाइंट से पहली दफ़ा बात कर रहे हैं, आपने उसी में क्लाइंट को इम्प्रेस करना है। ये आपका फर्स्ट इम्प्रेशन है क्लाइंट के ऊपर। तो ये इम्प्रेशन आपका सबसे सॉलिड होना चाहिए,
जिससे क्लाइंट आपको कंसिडर करे, कम से कम आपको इंटरव्यू के लिए कॉल करे, इंटरव्यू स्टेज पे आपके साथ आए। इंटरव्यू स्टेज पे अगर आपके साथ वो आ गया तो फिर आपके पास मज़ीद एक चांस है उसको इम्प्रेस करने का, और मोस्टली इंटरव्यू स्टेज के बाद अगर आपने उसको इम्प्रेस कर लिया तो वो प्रोजेक्ट आपको मिल जाता है। तो आपने करना ये है कि सबसे पहले तो आपने डिसाइड किया कि आपने किस प्रोजेक्ट पे बिड करनी है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से एक एक प्रोजेक्ट को, ये अब प्रोजेक्ट मुझे अच्छा लग रहा है, इसको मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। सबसे पहले आप प्रोजेक्ट को अच्छी तरह रीड करें कि जो क्लाइंट ने चीज़ें मांगी हैं क्या वो चीज़ें आप कर सकते हैं। सबसे पहले तो आपने उस चीज़ को चेक करना है। अगर तो वो चीज़ें जो क्लाइंट ने मांगी हैं वो आप कर सकते हैं, तो फिर आपने बजट देखना है कि क्लाइंट का बजट कितना है। फिर ये देखना है कि क्लाइंट किस लेवल का कॉन्ट्रैक्टर फ्रीलांसर मांग रहा है। अब मेरा क्योंकि लेवल एक्सपर्ट है तो मैं इसको अप्लाई कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल आप अभी बिगिनर लेवल के फ्रीलांसर हैं, यानी आपने अपने प्रपोजल में डाला हुआ है कि आप एक बिगिनर लेवल के या इंटरमीडिएट लेवल के फ्रीलांसर हैं, तो आप एक एक्सपर्ट लेवल के फ्रीलांसिंग वाली जॉब पे अप्लाई मत करें। आप बिगिनर या इंटरमीडिएट लेवल के जो जॉब्स होती हैं उसी पे अप्लाई करें, उसके चांसेस ज़्यादा हैं आपको मिलने के लिए। अदरवाइज़ आपको एक्सपर्ट लेवल पे अगर आप अप्लाई करेंगे तो चांसेस ज़्यादा हैं कि वो आपको रिजेक्ट कर देगा। तो आपने ये लाजमी चीज़ देखनी है। हाँ, मैं और भी देख लेता हूँ अगर आपको यहाँ से मैं दिखा सकूँ कि अब जिस तरह मैंने ये प्रोजेक्ट खोला है तो क्लाइंट ने लिखा हुआ है कि मुझे इंटरमीडिएट लेवल का फ्रीलांसर चाहिए। इसी तरह बिगिनर लेवल का भी होता है, बहुत सारे होते हैं। क्लाइंट ने डाला होता है कि मुझे बिगिनर लेवल का बिल्कुल सबसे सस्ता फ्रीलांसर चाहिए, कम से कम पैसों वाला फ्रीलांसर चाहिए। तो ये सारी चीज़ें क्लाइंट ने अपने प्रोजेक्ट पे मेंशन की होती हैं, तो आपने ये चीज़ लाजमी देखनी है। उसके बाद आप जब प्रपोज़ल डालने लगेंगे, फॉर एग्जांपल मुझे ये चीज़ इस क्लाइंट की पसंद आई, मैं इस पे प्रपोज़ल डालना चाहता हूँ। तो प्रपोज़ल डालने से पहले मैं सबसे पहले क्या करूँगा कि मैं देखूँगा क्लाइंट की वर्क हिस्ट्री क्या है। अब इधर अगर मैं देखूँ तो ये क्लाइंट पुराना क्लाइंट है, 15 जॉब्स इसने पोस्ट कर दी हैं, $5000 जो हैं उससे ज़्यादा ये स्पेंड कर चुका है। ये आवरली रेट एक एवरेज इसने पे किया है 974 आवर्स, ये अभी तक अपवर्क पे काम कर चुका है, 2017 से ये है, यानी एक पुराना क्लाइंट है। तो जो पुराने क्लाइंट हैं उन पे बिड करना आपके लिए सेफ़ है, बजाय इसके कि कोई ऐसा क्लाइंट हो जिस पे जो बिल्कुल ही न्यू हो। अब फॉर एग्जांपल ये क्लाइंट है, ये बिल्कुल न्यू है। ज़रूरी नहीं है कि न्यू क्लाइंट बुरे हों, न्यू क्लाइंट भी अच्छे हो सकते हैं, मगर एक न्यू क्लाइंट पे अगर आप अपना प्रपोज़ल डालते हैं तो हो सकता है कि वो क्लाइंट सीरियस ना हो, वो प्रपोज़ल आपका दे, लोगों का प्रपोज़ल चेक तो करे मगर वो कभी किसी को हायर मत करे, क्योंकि देखें 0% हायर रेट है उसका और बिल्कुल न्यू क्लाइंट है, अभी अभी उसने अकाउंट बनाया है। तो चांसेस आर देयर कि वो प्रोजेक्ट कंटिन्यू करे, या हो सकता है कि वो प्राइसेस देख के और लोगों को चेक करके वो हो सकता है ड्रॉप कर दे। अब ये एक अपवर्क प्लस क्लाइंट है, इसका मतलब ये है कि इसने अपवर्क की एक अच्छी वाली मेंबरशिप खरीदी हुई है, तो ये एक अच्छा क्लाइंट होगा क्योंकि इसने पैसे ऑलरेडी एडवांस में खर्च किए हैं, अच्छी वाली मेंबरशिप इसने ली है। तो इसके बारे में आप थोड़ा कॉन्फिडेंस हो सकते हैं कि हाँ ये एक अच्छा क्लाइंट होगा। मगर कुछ क्लाइंट ऐसे होते हैं जिन्होंने कुछ भी, एक फ्री वाला अकाउंट होता है उनका और बिल्कुल ही उनके पहला पहला प्रोजेक्ट होता है, जिस तरह एक फ्रीलांसर का पहला पहला प्रोजेक्ट होता है। फॉर एग्जांपल आप इसको देख लें, ये एक एग्जांपल बड़ी अच्छी है कि इस क्लाइंट की जो पेमेंट मेथड है वो भी वेरीफाई नहीं है। ठीक है, अब देखें इस पे दो प्रपोज़ल वो मुझसे मांग रहा है। ये सबसे सस्ता प्रपोज़ल है टू कनेक्ट्स वाला, और इसका जो पेमेंट मेथड है वो भी वेरीफाई नहीं है, और इसकी एक जॉब, इसने पहली जॉब पोस्ट की है, 0% हायर रेट है। तो जो ऐसे क्लाइंट्स होते हैं उनके आप थोड़ा सा डाउटफुल होते हो कि यार ये हो सकता है कि ये स्कैम भी हो सकता है, या ये ऐसा क्लाइंट भी हो सकता है कि बस इसने जॉब तो डाल दी है मगर शायद ये किसी को कभी हायर ही ना करे। और अमूमन ऐसा होता भी है कि जो नए क्लाइंट्स होते हैं उनमें 50-50 चांस होता है कि वो क्लाइंट्स आगे चलते हैं, काम करवाते हैं या नहीं करवाते, और 50% चांस होता है कि वो क्लाइंट कभी किसी को रिप्लाई भी नहीं करते। तो ये एक एक्सपीरियंस लेवल से मैं आपको बता रहा हूँ। आप कोशिश करें, आपकी ये कोशिश होनी चाहिए कि आप ऐसे क्लाइंट्स जैसे ये एक प्लस क्लाइंट है, ऐसे क्लाइंट्स, या फिर ऐसे क्लाइंट जिनका वर्क हिस्ट्री गुड है, ऐसे क्लाइंट्स को आप
बिड करें, क्योंकि आपकी बिड जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। आप के पास एक लिमिटेड नंबर ऑफ बिड्स हैं, लिमिटेड नंबर ऑफ कनेक्ट्स हैं, तो आप ऐसी प्रोजेक्ट पे इन्वेस्ट करें जिसका आपको चांसेस ज़्यादा हैं मिलने के, बजाय इसके कि ऐसे प्रोजेक्ट पे इन्वेस्ट करें जिसके आपको चांसेस बहुत कम है कि ये क्लाइंट कभी किसी को भी, आपको क्या, किसी को भी ये हायर करेगा। तो ये होगी आपकी एक बहुत इंपॉर्टेंट टिप। नेक्स्ट ये है कि अगर मैंने ऐसे क्लाइंट पे, फॉर एग्जांपल, मैंने प्रपोज़ल डालना है, तो मैं इसके रिव्यूज़ पढ़ूंगा, रिव्यूज़ इसके बहुत अच्छे हैं और सब कुछ है। तो सबसे पहले तो मैं ये करूँगा कि जब आप सबमिट प्रपोज़ल में जाएंगे, तो सबमिट प्रपोज़ल में आप जाके देखेंगे कि क्या क्लाइंट ने अपना नाम लिखा है कहीं। मगर इस पे आप देखेंगे कि क्लाइंट ने अपना नाम नहीं लिखा। और एक बात याद रखें कि चाहे वो किसी भी यूरोपियन कंट्री का हो, अमेरिकन हो, ऑस्ट्रेलियन हो, यूके का हो, ज़्यादातर जो लोग हैं, जो गोरे हैं, उनको अच्छा नहीं लगता कि आप उनको सर या मैडम कहें। ज़्यादातर लोग गलती क्या करते हैं, वो करते हैं हेलो सर, और यहाँ से शुरू करते हैं जिस तरह के आप एक ऑफिस में एप्लीकेशन दे रहे हैं। सर कहलाना गोरों को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। सर, मैडम, ये चीज़ें उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं है। सबसे बेस्ट ये होता है कि आप उनका नाम लिखें। अब कई दफ़ा ऐसा होता है कि प्रपोज़ल में उनका नाम कहीं मेंशन नहीं होता। आपने करना ये है कि आपने क्लाइंट का जो पेज है, जॉब पेज है, उस पे अगर आप नीचे जाएंगे क्लाइंट हिस्ट्री में, तो आपको नज़र आएगा कि उस क्लाइंट का नाम, उस क्लाइंट की जब लोगों ने रिव्यू दिया हुआ है, तो उस क्लाइंट का क्या नाम लिखा हुआ है। अब ये एक ऐसा क्लाइंट है, ये ऐसी कंपनी है जिसके डिफरेंट एम्प्लॉयज़ हैं। देखें ना, इसका, इसमें एक एम्प्लॉय नहीं है, इसमें डिफरेंट एम्प्लॉयज़ हैं जिन जो ये काम करते हैं। तो इस पे हमारे पास कोई एक नाम नहीं है। अमूमन क्लाइंट्स ने यहाँ पे पूरी डिस्क्रिप्शन देने के बाद अपना नाम मेंशन किया होता है। अगर आपको क्लाइंट का नाम मिल जाए तो आप उसके नाम से उसको मुखातिब करें। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मुझे इसका नाम मिल जाता तो मैं इसको कहता हेलो जॉन, और मैं फिर स्टार्ट करता। अदरवाइज़ अगर आपके पास नाम नहीं है तो आप सिंपल हेलो या सिंपल हाय लिखते हैं। ऑब्वियसली बात है, आप अपनी ग्रामर के रूल्स अप्लाई करेंगे, कैप्स वगैरह के, मगर आप उसको सिंपल हेलो करें। उसके बाद जो भी जॉब उसने डाली है, जो भी टॉपिक उसने डाला है, फॉर एग्जांपल वीडियो एडिटर एक्सपीरियंस विद टीवी, तो आप सबसे पहले वो लाइन लिखें। मतलब आप सबसे पहले मेंशन कर दें कि हेलो, आई एम अ वीडियो एडिटर एक्सपीरियंस्ड इन टीवी। ये लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है। आपने जब भी प्रपोजल सबमिट करना है, आपने क्लाइंट ने जो चीज़ मांगी है, आपने उस चीज़ के डायरेक्ट मेंशन करनी है। फॉर एग्जांपल, इसने लिखा हुआ है एक्सपीरियंस विद एडिटिंग टीवी ट्रेलर्स, टीवी शोज इन जनरल, तो आपने उस चीज़ को मेंशन करना है। तो आप इसको यहाँ पे लिखो कि हेलो, आई एम वीडियो एडिटर एक्सपीरियंस इन टीवी। जो उसने चीज़ें मेंशन की हैं उनको आप कॉपी कर लो। सिंपल, आप इसको इस तरह उसको शो करो कि जो वो चीज़ मांग रहा है एग्जैक्टली आप उसी चीज़ के एक्सपर्ट हो, उसी चीज़ के बारे में आपके आपको काम आता है। तो आप लिखोगे आई एम वीडियो एडिटर एक्सपीरियंस इन टीवी ट्रेलर्स एंड टीवी शोज एंड मैनी काइंड ऑफ टीवी प्रोडक्शंस। तो आप एक जर्नल लाइन लिखोगे जिसमें मेंशन हो जो चीज़ें वो मांग रहा है, जो कीवर्ड्स उसने यूज़ किए हैं, वही कीवर्ड्स आपने यूज़ करने हैं, पहली बात। फिर आप अपना नीचे एक्सपीरियंस बताओगे उसको कि आपने क्या काम किया हुआ है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप यहाँ पे लिख सकते हो कि आई एम, आप थोड़ी सी अपनी स्किल्स के बारे में बताओ उसको लाजमी, कि कौन सी सॉफ्टवेयर्स में आप काम करते हो, आपका कितना एक्सपीरियंस है। और एक जनरल, सिर्फ एक सिंगल लाइन, बहुत लंबा पैराग्राफ नहीं लिखा आपने। आपने एक लाइन में बताना है कि आपकी कौन कौन सी सॉफ्टवेयर्स में आपको प्रोफेशनल काम आता है और आपका कितना एक्सपीरियंस है। और उसके बाद आपने बताना है कि आपका पास्ट काम, कोई भी पास्ट अच्छा काम आपने क्लाइंट को यहाँ पे पोस्ट करना है।
तो फॉर एग्ज़ाम्पल आप अपना पोर्टफोलियो खोलोगे, आपका जहाँ भी पोर्टफोलियो अवेलेबल है ऑनलाइन, जहाँ भी अवेलेबल है अपना पोर्टफोलियो खोल के आप उस पोर्टफोलियो में से जो भी आपने अपनी फ़ाइल, अपना लिंक उसको सेंड करना है, वो आप उसको इस तरह लिंक अपना कॉपी करके यहाँ पे लिंक सेंड कर दोगे। और कोशिश करें कि 2-3 मिनिमम 2 से 3 काम के लिंक्स उसको सेंड करें आप। और उसके बाद आप यहाँ पे लिखें कि लेट अस डिस्कस दिस इन डिटेल एंड गेट स्टार्टेड। तो ये लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है, आप उसको लिखें कि हम इसको डिस्कस करते हैं। और सबसे बड़ी बात कि आई एम अवेलेबल टू टॉक राइट नाउ, यानी आप इस टाइम अवेलेबल हैं ताकि जब वो आपका प्रपोजल पढ़े तो उसी टाइम आपको रिप्लाई कर रहे, उसको पता हो कि यार ये बंदा इस टाइम अवेलेबल है बात करने के लिए, इसके पास मेरे लिए टाइम है और वो आपसे बात करे। तो ये बेसिकली एक फ्री टेम्पलेट मैं आपको दिखा रहा हूँ कि मैं प्रपोजल्स कैसे डालता हूँ। और ये वही तरीका है जिसकी वजह से मुझे 99% जॉब्स मिली हैं आज तक। नाउ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टिप, ये एक ऐसी टिप है जो कि मैंने काफ़ी अरसे बाद जाके सीखी थी और मुझे ये ट्रिक बाद में पता लगी, पहले मुझे इसका अंदाज़ा नहीं था। और क्लाइंट्स ने खुद मुझे बताया कि ये वो चीज़ है जो कि वो देखते हैं, ऑब्ज़र्व करते हैं। जो भी फ्रीलांसर बिड करता है, बिड्स में वो ये ऑब्ज़र्व करते हैं और ऐसी बिड्स को वो सबसे पहले रिप्लाई करते हैं। और वो ट्रिक है क्वेश्चन। क्वेश्चन का मतलब ये है कि आपने बिड के शुरू में ही क्लाइंट से कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ लेना है। आप फॉर एग्जांपल इसमें क्लाइंट ने अपना एक दिया हुआ है, मगर कोई भी मुझे क्वेश्चन होगा, हर प्रोजेक्ट में हर चीज़ में आप कोई ना कोई क्वेश्चन निकाल सकते हो। जो भी जॉब डिस्क्रिप्शन क्लाइंट ने दी हुई है, आप उसमें कोई ऐसा रेलेवेंट क्वेश्चन निकालो कि जिसके लिए वो आपको रिप्लाई करे। फॉर एग्जांपल मैं इसमें उसने कोई भी सैंपल नहीं दिया हुआ कि उसको किस टाइप की वीडियोस चाहिए, तो मैं सबसे पहले यहाँ पे उसको पूछूंगा बीच में कहीं जाके कि कैन यू प्लीज़ शो मी एनी सैंपल विच टाइप ऑफ वीडियो यू वांट। तो बेसिकली आप कोई अच्छा सा क्वेश्चन बना के उसकी जॉब से रिलेटेड आप वो शुरू में ही कहीं पूछ लें। उससे होगा ये कि जब आप क्वेश्चन पूछेंगे तो एक तो क्लाइंट मजबूर हो जाएगा आपको आंसर करने के लिए, और जब वो आपको आंसर करेगा तो आपका इंटरव्यू स्टार्ट हो जाएगा। इंटरव्यू स्टेज में आप चले जाएंगे, यानी एक क्वेश्चन की वजह से डायरेक्ट आप सेकंड जो स्टेज होती है इंटरव्यू स्टेज, उस पर चले जाएंगे। और उसमें फिर आप क्लाइंट को मज़ीद क्लाइंट से बात करके आप उसको कन्विंस कर सकते हैं कि आप उसके लिए बेस्ट फ्रीलांसर हैं, वो आपको हायर करेगा तो उसका जो मकसद है वो पूरा हो जाएगा, उसकी जो जो भी वो चीज़ चाह रहा है वो एग्जैक्टली वैसी बन जाएगी। और अमूमन होता यही है कि जो भी क्लाइंट प्रोजेक्ट डालता है तो जो पहला बंदा उसको वो मिलता है, पहला दूसरा जो बंदा उसको मिलता है, उसी में से वो डिसाइड करता है कि उसने किसको हायर करना है। वो ज़्यादा देर तक वेट नहीं करता क्योंकि ये एक फ़ास्ट पेस जॉब है। बहुत कम टाइम होता है उनके पास, बहुत लिमिटेड सा टाइम होता है उनके पास। तो जैसे ही उनको कोई बंदा इंटरव्यू में आता है वो उससे बात करते हैं, और अगर वो सेटिस्फाई कर ले कि हाँ ठीक है मैं राइट पर्सन हूँ आपके लिए, आपके काम के लिए, तो वो क्लाइंट उसको हायर कर लेता है। तो जो इंटरव्यू स्टेज पे अगर आप क्लाइंट को ले आए तो आपको मैं बताऊं कि 95% आपके चांसेस हैं कि वो कॉन्ट्रैक्ट आपका है। तो इस एक ट्रिक की वजह से, एक क्वेश्चन की वजह से वो आपको रिप्लाई करेगा। और दूसरा ये फ़ायदा आपको होगा कि उस क्वेश्चन की वजह से उसको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस भी होगा कि यार ये बंदा जो है ये कोई फेक बंदा नहीं है, इसने मेरा पूरा प्रोजेक्ट पढ़ा है, पूरी डिस्क्रिप्शन पढ़ी है और ये इतना इंटरेस्टेड है मेरे प्रोजेक्ट में कि ये मुझसे क्वेश्चन भी पूछ रहा है मेरे प्रोजेक्ट से रिलेटेड। तो इसकी वजह से ये मुझे क्लाइंट्स ने बताया कि अगर कोई बंदा उनसे क्वेश्चंस पूछता है
कोई बंदा मज़ीद इन्फॉर्मेशन मांगता है उनके प्रोजेक्ट के बारे में, तो वो फ़ौरन उसको रिप्लाई करते हैं और उनको यकीन हो जाता है कि ये कॉन्ट्रैक्टर, ये फ्रीलांसर, ये उनकी जॉब के लिए बिल्कुल 100% करेक्ट है। तो आप एक क्वेश्चन उसको डालेंगे और उस क्वेश्चन की वजह से वो फिर आपको रिप्लाई करने में मजबूर हो जाएगा। और उसके बाद फिर आपने जो अगली टिप है, इसको आप सिलेक्ट कर लें, लेस देन 1 वीक कर लें या लेस देन 1 मंथ कर लें। अगर छोटा प्रोजेक्ट है तो उसको हमेशा लेस देन 1 वीक पे रखें। फिर सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि आपने बिड कितनी करनी है। अगर तो फिक्स प्राइस प्रोजेक्ट है, जिस तरह कि ये एक फिक्स प्राइस प्रोजेक्ट है $300 का, तो यहाँ पे मैं इसको बाय प्रोजेक्ट करूँगा हमेशा। बाय माइलस्टोन आप मत करें। माइलस्टोन प्रोजेक्ट बनने के बाद बनता रहेगा, जितना क्लाइंट चाहता है, $100 डालना चाहता है, $200 डालना चाहता है, वो कर देगा। मगर आपकी कोशिश होनी चाहिए कि जितना भी प्रोजेक्ट है, पूरे के पूरे पैसे वो माइलस्टोन में डाल दे। उससे आपको फ़ायदा है, आपके सारे के सारे पैसे सिक्योर हैं। तो आप इसको हमेशा बाय प्रोजेक्ट करें। और अगर फॉर एग्जांपल क्लाइंट का बजट $300 है, तो आप ज़रा कंपटीशन आपका अच्छा हो तो आप उसका थोड़ा सा उसको कम कर दें। फॉर एग्जांपल अगर $300 का क्लाइंट का बजट है, तो मैं इसको 260 कर दूंगा। ठीक है। अगर आपका ये उन्हीं लोगों के लिए मेरी एडवाइस है जो कि बिल्कुल न्यू हैं, जो बिगिनर्स हैं, जो पुराने फ्रीलांसर्स हैं, उनको पता है कि प्रोजेक्ट का क्या रेट होता है। और अगर $300 का प्रोजेक्ट है तो वो कोशिश करेंगे कि $300 ही क्लाइंट से लें। मगर जो न्यू हैं, जो बिगिनर्स हैं, उनकी कोशिश होनी चाहिए कि वो थोड़ा क्लाइंट को डिस्काउंट दे के, कम पैसे बता के तो प्रोजेक्ट ले लें। तो उनके लिए एडवाइस ये है कि अगर $300 का प्रोजेक्ट है तो आप क्लाइंट को थोड़े कम पैसे ऑफ़र करो। 260 ऑफ़र कर दो, 250 ऑफ़र कर दो, मगर बहुत ज़्यादा कम भी नहीं। ऐसा नहीं आपने करना कि $300 का प्रोजेक्ट है तो आपने इधर 150 हाफ उसको ऑफ़र कर दिए, तब भी आपको प्रोजेक्ट नहीं मिलेगा। क्योंकि क्लाइंट को पता है कि $300 की चीज़ जो है वो $150 में नहीं मिल सकती। तो $150 में उसको एक सब क्वालिटी, एक बुरी क्वालिटी की चीज़ मिलेगी जो कि वो कभी भी नहीं चाहता। उसके पास $300 हैं तो वो $300 की ही चीज़ लेगा। हाँ, अगर उसको $300 में 20, 30, $40 का डिस्काउंट होता है तो वो उसको प्रेफर करेगा। 260 टू $70 तक जो है, मेरे एक्सपीरियंस के मुताबिक, अगर कोई इस पर बिड डालता है और उसके साथ बाकी सब चीज़ें भी उसकी ठीक हैं, उसका पोर्टफोलियो अच्छा है, उसका वर्क एक्सपीरियंस अच्छा है, उसके पास सैम्पल्स अच्छे हैं और उसने अपना प्रपोजल अच्छा लिखा है, तो 260 टू $70 डालने से उसके चांसेस और ज़्यादा बढ़ जाएंगे उस प्रोजेक्ट को लेने के। तो अगर $300 का प्रोजेक्ट है तो आप इस पर तकरीबन $260 बेट करें। और अगर तो आवरली प्रोजेक्ट है, फॉर एग्जांपल अगर मैं देखूं कोई आवरली प्रोजेक्ट, तो जो न्यू कमर्स हैं उनको हमेशा मैं सजेस्ट करता हूं कि वो अपना आवरली रेट स्टार्ट करें $5 से। मेरा इस टाइम आवरली रेट $20 है और ये वो मिनिमम है आवरली रेट, जिससे कम में मैं काम नहीं करता। मगर ज़रूरी नहीं है कि मेरा हर प्रोजेक्ट पे $20 ही आवरली रेट हो। किसी किसी प्रोजेक्ट पे, जो एनिमेशन के प्रोजेक्ट्स हैं, उन पे $30, $40 तक भी मैं लेता हूँ, $50 तक भी लेता हूँ। मगर जो मिनिमम रेट है वो मेरा $20 है। और इधर भी जो आप रेट मेंशन करेंगे, ये मिनिमम रेट होता है आपका, जिससे कम में आपको कोई हायर नहीं कर सकता। और ये स्टार्ट होता है $5 से। तो जो न्यू कमर्स हैं उनको मैं एडवाइस करूंगा कि वो $5 से स्टार्ट करें। जितने भी आप अच्छे हो, जितने भी आप प्रोफेशनल हो, जब आप बिल्कुल न्यू हो अपवर्क पे, तो आपने अपना पोर्टफोलियो बनाना है, आपने कुछ काम करके दिखाना है, उसके बाद आप अपना मुंह मांगा रेट ले सकते हो। मगर शुरू में आपको $5 से स्टार्ट करना है। तो शुरू में आप $5 से स्टार्ट करो और फिर ग्रेजुअली, यानी 2 क्लाइंट्स आपके हो गए, 3 क्लाइंट्स हो गए, 4 प्रोजेक्ट्स आपके बन गए, उसके बाद आप $5 से $8 कर दो, फिर आप $12 कर दो, 15 कर दो, फिर इस तरह बढ़ाते बढ़ाते 1 साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद आप $20, $30, जितना आपका दिल करे, जितना आपको मार्केट का आपको पता लग जाता है कि मार्केट में इस टाइम एक आपके लेवल का जो कॉन्ट्रैक्टर है उसका क्या रेट है, तो आप उसी लेवल पे आप अपना रेट ले आओ। मगर स्टार्ट आप $5 से करो, आवरली रेट। और अगर कोई फिक्स प्राइस आपको मांगता है, तो अगर $300 हैं, 260 डाल दो, $50 हैं, 40 डाल दो, $100 हैं, 80 डाल दो। यानी जो क्लाइंट का बजट है उससे कोई थोड़ा सा कम उस पर बिड करो, तो आपके प्रोजेक्ट मिलने के आपको चांसेस ज़्यादा हैं।
उसके बाद जस्ट आपने सबमिट कर देना है, और सबमिट करते हुए वो आपको एक मैसेज देगा कि ये सारी टर्म्स हैं, आपने यस करके और सबमिट कर देना है। और अगर आपका आवरली कॉन्ट्रैक्ट है तो फिर आपको ये वाला मैसेज वो नहीं देगा, क्योंकि आवरली कॉन्ट्रैक्ट ऑलरेडी ग्रांटेड होता है। उसमें जितने भी आवर्स आप काम करेंगे वो उतने पैसे आपको आपके आवरली रेट के हिसाब से अपवर्क इन द एंड ऑफ द वीक आपको पे कर देगा। तो आपने इसको सबमिट कर देना है। अब एक बोनस टिप आप लोगों के लिए, आपने एक दिन में बहुत ज़्यादा बिडिंग नहीं करनी। लोग क्या करते हैं, फॉर एग्जांपल आपने बिड्स खरीदी या आपको फ्री में जो 60 बिड्स मिली हैं, 60 कनेक्ट्स आपको मिले हैं, आपके पास जितनी बिड्स हैं सिर्फ काम पकड़ने के चक्कर में या जल्दी मुझे काम मिल जाए उस चक्कर में एक दिन में बैठ के सारी की सारी बिड्स ख़त्म कर देते हैं। ये भी गलत है, और अमूमन फ्रीलांसर्स को इस वजह से बैन भी कर दिया जाता है अपवर्क पे कि वो एक दिन में बैठ के ही हर दूसरे प्रोजेक्ट पे बिड करते हैं, और एक दिन में ही 10 15 20 बिड्स जो हैं वो कर देते हैं बैठ के, जो कि बिल्कुल भी सही नहीं है। आपको उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। अगर आप ये सोच रहे हो कि आप एक दिन में 20 बिड्स करोगे और उसमें से 20 में से कोई एक बिड तो लगेगी, तो ये सच नहीं है। बेसिकली आपने 20 अच्छे प्रोजेक्ट्स पे बिड करनी है, चाहे वो 20 दिन में हो। यानी कि आपने एक दिन में 1 से 2 बिड्स करनी है, फिर आपने अगले दिन का वेट करना है, क्योंकि हर दिन एक नई अपॉर्चुनिटी आती है, हर दिन एक नया अच्छा प्रोजेक्ट आता है। और किसी दिन, मेरा ये मानना है कि किसी दिन आपका टाइम होता है, किसी दिन आपका वक्त अच्छा होता है, तो आपको उस दिन अगर आप 3 बिड्स करो तो आपको 3 की 3 भी मिल जाती हैं। और किसी दिन आपका वक्त बुरा होता है तो आप अगर 5 या 10 बिड्स करो तो 10 की 10 रिजेक्ट हो जाती हैं। तो मेरा ये एक मानना है और मेरा ये एक्सपीरियंस है पिछले 8 साल का, कि एक दिन में 10 बिट्स करने से कोई फ़ायदा नहीं होता, बल्कि 5 दिन में 10 बिट्स करने का ज़्यादा फ़ायदा होता है। यानी आप डेली की 2 बिट्स करें और उसके बाद फिर आप छोड़ दें। और उसका मतलब ये है कि आपने जो डेली की 2 बिट्स करनी है, वो 2 बिट्स भी आपने इतना सोच समझ के करनी है कि आपके सामने 10 प्रोजेक्ट्स हैं, उन 10 में से आप देखो कि कौन से 2 ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो मेरे लिए सबसे बेस्ट हैं, जिसके मुझे मिलने के चांसेस सबसे ज़्यादा हैं। आप उस प्रोजेक्ट पे बिट करें, ना कि हर प्रोजेक्ट जो आपको नज़र आ रहा है उस पर आप बिट करें। तो आपने जो बेस्ट प्रोजेक्ट आपको नज़र आ रहा है आपके लिए उस पर बिट करें, विथ जो मैंने सारी टिप्स आपको दी हैं कि न्यू प्रोजेक्ट होना चाहिए, फ्रेश अपलोड होना चाहिए, 5 से कम बिड्स होनी चाहिए, और जो प्रपोजल सीक्रेट मैंने आपको बताया आप उस तरह उसमें डालें, तो आपको इंशाल्लाह प्रोजेक्ट बहुत जल्दी मिलेगा। 95% से ज़्यादा चांसेस हैं आपको प्रोजेक्ट मिलेगा इंशाल्लाह। नेक्स्ट टिप ये है कि आप सबके पास स्मार्टफोन ऑब्वियसली और हर किसी के पास है आजकल, तो आपने अपवर्क की ऐप जो है वो अपने स्मार्टफोन में डाल लेनी है। ये iOS और एंड्रॉयड दोनों पे अवेलेबल है। इससे ये फ़ायदा होगा कि बिडिंग के बाद जो सबसे इम्पॉर्टेंट फेज़ होता है वो ये होता है कि जैसे ही क्लाइंट आपको मैसेज करे आपने उसका रिप्लाई करना है। अब फॉर एग्जांपल आप अपने ऑफिस में नहीं हैं, लैपटॉप आपने बंद कर दिया है, कंप्यूटर आप ऑफ करके बिडिंग करके जाके किसी अपने काम से चले गए हैं, या फिर आप अपने रूम में चले गए हैं, अपने पेरेंट्स के साथ बैठे हुए हैं, अपने बीवी बच्चों के साथ बैठे हुए हैं, और आपको क्लाइंट मैसेज करता है तो आपको पता नहीं लगेगा। तो इस ऐप से ये फ़ायदा होगा कि आपको उसी टाइम मैसेज आ जाएगा कि आपको अपवर्क पे क्लाइंट ने मैसेज किया है, और आपने उसी टाइम उसका जवाब देना है। अगर वो आपको कहता है कि वो आपसे बात करना चाहता है, चैट करना चाहता है, आपको ओके आई एम अवेलेबल। अगर वो आपको कहता है कि आर यू अवेलेबल फॉर अ शॉर्ट टॉक, शॉर्ट इंटरव्यू, तो आप उसको कहो कि येस आई एम अवेलेबल। आप उससे 5 मिनट 10 मिनट मांग लें और आप अपने ऑफिस में, अपने रूम में किसी प्राइवेट जगह पे आ जाएं, अपने लैपटॉप को ओपन करें और आप उससे इंटरव्यू पे फ़ौरन आप उसको हाँ करें। क्योंकि मैंने आपको बताया कि जो भी फ्रीलांसर सबसे पहले रिप्लाई करेगा क्लाइंट को, 95% चांसेस हैं उस फ्रीलांसर को जॉब मिलने के। वो 4 से 5 लोगों को रिप्लाई करेगा, और जो भी पहले उसका आंसर करेगा, पहले उससे बात कर लेगा, पहले उससे इंटरव्यू पे उसके साथ आ जाएगा, आप समझ लें कि उसी के चांसेस हैं कि उसको जॉब मिल जाएगी। अगर आप अपने किसी काम में बिज़ी हैं, या आप जाके सो गए हैं, या आप कोई बिडिंग करने के बाद गेम खेल रहे हैं, मूवी देख रहे हैं, कोई भी ऐसा काम कर रहे हैं, और अगर आपने क्लाइंट का जो मैसेज आपको आया है वो आपने मिस कर दिया,
तो आपकी सारी की सारी मेहनत ज़ाया होगी, आपका प्रपोज़ल भी ज़ाया हो गया, आपकी बिड भी ज़ाया हो गई। सो होपफुली आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपके जहन में कोई भी क्वेश्चन तो आप कमेंट्स में मुझे पूछ सकते हैं और इंशाल्लाह मैं सब कमेंट्स का जवाब दूंगा, आपको गाइड करूंगा।